नमस्कार साथियों, आज हम सीखने वाले हैं कि आप घर बैठे बैठे कैसे बहुत ही आसानी से अंग्रेजी बोलना, पढ़ना और लिखना सीख सकते हैं। आजकल बहुत सारे पेरेंट्स को तब बहुत ज्यादा दिक्कत होती है जब उनके बच्चों को इंग्लिश में होमवर्क मिलता है और वो अपने पेरेंट्स से पूछते हैं, मतलब आपसे पूछते हैं, लेकिन आपको अंग्रेजी नहीं आने की वजह से बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आजकल बहुत सारे स्टूडेंट्स को भी बहुत ज्यादा दिक्कत होती है जब कोई फॉर्म उनके सामने आता है और वो अंग्रेजी में होता है, या कुछ पढ़ने के लिए मिलता है और वो अंग्रेजी में होता है, लेकिन उस समय उन्हें अंग्रेजी नहीं आती है, जिसकी वजह से उन्हें बहुत सारी दिक्कतें होती है। अब आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर पढ़िएगा। बहुत सारे बच्चों का हिंदी के प्रति प्रेम उभरता हुआ दिखाई देगा। वो कहेंगे कि आप अंग्रेजी सिखाना क्यों चाहते हो, आप हिंदी सिखाइए और हिंदी को बढ़ावा दीजिए। हिंदी हमारी मातृभाषा है। जी हाँ, मैं जानता हूँ कि हिंदी हमारी मातृभाषा है, लेकिन आपको भी ये जानना बहुत ही जरूरी है कि हिंदी के अलावा इंग्लिश भी हमारे भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज है, जिसमें सारे के सारे सरकारी काम होते हैं। और यदि आप हिंदी के अलावा अंग्रेजी और भी बहुत सारी लैंग्वेज बोलना सीख जाते हैं या पढ़ना जान जाते हैं तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, इसमें आपका ही बहुत ज्यादा फायदा है। तो चलिए अब जानते हैं कि घर बैठे आसानी से कैसे अंग्रेजी को बोलना, पढ़ना और लिखना सीख सकते हैं। जब भी आपको अंग्रेजी या कोई भी भाषा सीखनी हो तो उसके लिए सबसे पहले आपको जानना होता है उस भाषा की बेसिक ग्रामर। आपको पता होना चाहिए कि उस भाषा में बेसिक सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को कहां पर पोजीशन किया जाता है, तभी आप अच्छे से उस लैंग्वेज को सीख पाएंगे। अब बहुत सारे लोगों को आपने एक गलती करते जरूर देखा होगा और शायद आपने भी वो गलती जरूर की होगी कि बहुत सारे लोग बेसिक की जगह एडवांस ग्रामर पर ध्यान देने लगते हैं। वो सोचने लगते हैं कि ये कहां पर लगेगा, वो कहां पर लगेगा, कहीं मैंने गलत तो नहीं लगा दिया, ये इसकी सही पोजीशन है या फिर नहीं। तो इस चक्कर में वो बेसिक सेंटेंस बना ही नहीं पाते। तो सबसे पहले मेरी सलाह आप सभी को यही रहेगी कि सबसे पहले आप इन 4 टॉपिक्स को क्लियर कीजिए। सबसे पहले टेंस, उसके बाद वॉइस, उसके बाद प्रीपोजिशन और उसके बाद कंजंक्शन। आपको पता होना चाहिए कि इन चारों टॉपिक्स को किस प्रकार से यूज करते हैं, और इन्हें यूज करने के लिए और सीखने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप इंटरनेट पर, यूट्यूब पर बहुत ही आसानी से सर्च कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से इन्हें सीख सकते हैं। जब बेसिक ग्रामर आप सीख जाते हैं उसके बाद सबसे बड़ी दिक्कत आपके सामने आती है शब्दों की। आपको शब्दों के मायने नहीं पता होता है कि इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, मतलब आपको अपनी वोकैबुलरी को ठीक करना होगा। अब इसके लिए आपको ये करना होगा कि आपको एक नियम बनाना होगा, और वो नियम ये है कि आप रोज 10 नए शब्दों को सीखेंगे और उन्हें अपने डेली रूटीन में यूज करेंगे। और जब आप रोज ऐसा करेंगे तो आपको थोड़े दिनों में लगने लगेगा कि आपको उन सारे शब्दों की मीनिंग पता है जो आपके आसपास में उपलब्ध है और जिसके बारे में आपको जानना जरूरी है। हर दिन उन 10 शब्दों को अपनी डायरी में जरूर लिखें, जिससे थोड़े ही समय में आपकी खुद की एक वोकैबुलरी तैयार हो जाएगी। बेसिक स्ट्रक्चर सीखने और मीनिंग के नॉलेज के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है वो होती है सुनना। आपको सुनना सीखना होगा कि कोई व्यक्ति कैसे बोलता है और उसके रिप्लाई में क्या कहा जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, जब भी आजकल आप कोई हॉलीवुड मूवी देखते हैं तो आप उसे हिंदी डब में देखते हैं। अब आपको क्या करना है, आपको उस मूवी को अंग्रेजी में ही देखना है, लेकिन आजकल हिंदी के सबटाइटल साथ में आने लगे हैं। आप उसे अंग्रेजी में ही देखिए और सुनिए कि वो क्या कह रहे हैं, साथ ही साथ हिंदी के सबटाइटल पढ़िए कि उनका हिंदी मायना क्या होगा। इसके अलावा जो भी टॉपिक्स आपको बहुत ज्यादा पसंद होते हैं, जैसे फैशन, बॉलीवुड, क्रिकेट या फिर इसके अलावा कोई भी हो सकता है, पहले आप इन चीजों को हिंदी में देखा करते थे, लेकिन अब आप इन्हें अंग्रेजी में देखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपको बेसिक नॉलेज बहुत अच्छे से है। तो वो लोग क्या बोलने वाले हैं ये आपको पहले से ही पता होगा। अब आपके 3 स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं जो आपके सामने हैं, और अब आता है आपका चौथा स्टेप जो कि है बोलना। सबसे पहले आप उन लोगों के साथ अंग्रेजी बोलने की शुरुआत करें जिनके सामने आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हैं और आसानी से किसी भी बात को शेयर कर सकते हैं। क्योंकि अंग्रेजी सीखते वक्त तो सबसे बड़ी दिक्कत यही जाती है कि जब व्यक्ति नई नई अंग्रेजी बोलना शुरू करता है उसकी टांग खिंचाई होती है, उसे क्रिटिसाइज किया जाता है, जिसकी वजह से वो कभी भी कॉन्फिडेंट फील नहीं कर पाता और अंग्रेजी सीखना छोड़ देता है। तो यदि आप इन चारों तरीकों का इस्तेमाल करते हैं तो आप बहुत आसानी से घर बैठे ही अंग्रेजी को सीख सकते हैं। और एक बार फिर से समझा रहा हूँ कि हिंदी हमारी मातृभाषा है, लेकिन अंग्रेजी को सीखने से भी बैर ना करें, क्योंकि नई लैंग्वेज जब भी आप सीखते हैं तो उसके साथ आप बहुत कुछ नया सीखते हैं और जीवन में आगे बढ़ते हैं। यदि ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।